एक बार की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता सीता का हरण होने के बाद जंगल में भाई लक्ष्मण के साथ माता को खोज रहे थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ उसी रास्ते सती जी के साथ कैलाश की तरफ बढ़े जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ थे, वो जान गए थे और वो भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही रास्ते में उन्होंने देखा कि दो राजपुत्र आ रहे हैं और उनकी जो वेशभूषा थी, सबको पता है जंगल में भगवान की क्या वेशभूषा थी, वो राजा वाले वेशभूषा में थे नहीं। उनकी वेशभूषा जो थी वो देखकर केवल भगवान भोलेनाथ ही पहचान सके, माता सीता नहीं पहचान सकी। भगवान भोलेनाथ जब गुजरे वहां से तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। यह कह करो कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव जी वहां से आगे चल पड़े। लेकिन जब आगे चले, माता सती के मन में प्रश्न आया कि ये किसको प्रणाम किए और इस तरह क्यों बोले। माता सती के मन में चल रहे प्रश्न को सर्वज्ञ शिव जी समझ गए और उन्होंने बोला कि वो राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी थे जो विष्णु के अवतार हैं और राक्षस राज रावण का वध करने के लिए, जो विष्णु के हाथों ही मरना चाहता है, उसका वध करने के लिए प्रभु मनुष्य का रूप धारण किए हैं। इस बात से सती जी को विश्वास नहीं हुआ और उनके मन में संशय चलते ही रहा। कुछ दूर तक चलते चलते शिव जी समझाते रहे, लेकिन सती जी नहीं मानी और उन्होंने बोला, ये सामान्य मानुष भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। उनके मन में चल रही संदेह को देखकर शिव जी आगे चलकर कुछ दूर पर रुक गए और उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारे मन में इतना समझाने के बाद भी संदेह है तो एक काम करो, जाओ खुद ही परीक्षा लेकर आओ, तब तक मैं इस बट वृक्ष की छांव में यहीं पे बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। माता सती वहां से चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। जब माता सती आगे बढ़ी तो भगवान शिव जी ने अपने मन में सोचा कि सती का अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतना समझाने पर भी वो मेरी बात नहीं समझी और प्रभु की माया नहीं समझी, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। माता सती भगवान श्री राम की तरफ बढ़ रही थी और उनके मन में भी ये संशय था कि कैसे परीक्षा लूं, कौन सा विधि अपनाऊं। माता सती सीता का रूप धारण करके आगे बढ़ी भगवान का परीक्षा लेने के लिए। जब भगवान ने उनको देखा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत स्वामी विष्णु के अवतार उन्होंने एक बार में पहचान लिया और प्रभु ने जो कहा उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूं बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं कहीं हेतु। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया, कहा, हे माता, इस वन में अकेली कहाँ भटक रही, वृष केतु भगवान शिव कहाँ है। इतना सुनते ही सती जी लज्जा गई और उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस जाकर शिव जी से क्या कहेंगी। सती जी मुड़कर शिव जी की तरफ चलने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सती जी के मन में खेद है। उन्होंने सती जी को अपने दिव्य अवतार दिखाए। चारों तरफ सती जी ने भगवान श्री राम को ही देखा विष्णु के अवतार में और देखा कि सारे देवता, सारे मुनि प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से भागी भागी सती जी शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ले ली? सती जी ने पूछा, हाँ ले ली। शिव जी ने पूछा, कैसे ली? सती जी ने छिपाया, सच नहीं बताया। फिर शिव जी ने जो कहा वो कुछ ऐसे गोस्वामी जी वर्णित करते हैं रामचरितमानस में। शिव जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे बताने पर कुछ संदेह तो नहीं है, फिर भी मैं अपने ध्यान में देखता हूं।
जो तुम कहा सो मिर्सा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मोरे मन प्रतीत अति सोई। मेरे मन में पूरा विश्वास है कि जो तुमने बताया वो झूठ नहीं हो सकता। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान कर कर देखा और सती जी ने जो कुछ किया था वो सब समझ लिया, सब जान गए। और वहीं से भगवान शंकर जी ने मन में यह ठाना कि अब जब माता सीता का रूप धारण कर ली है सती ने, तो उनके साथ मेरा प्रीत नहीं रह सकता, संबंध नहीं रह सकता पत्नी का, क्योंकि इस तरीके से तो भक्ति नहीं की जा सकती। जिसको मैं माता समझता हूँ, माता समझ के पूजता हूँ, उनका रूप धारण किया, ऐसे में कैसे रिश्ता रखा जा सकता है। यही सोचकर, यही प्रतिज्ञा कर कर बिना सती जी को बताए शिव जी पार्वती जी के साथ, सती जी के साथ कैलाश की तरफ बढ़े। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शिव, आपके जैसा भक्त ही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह आकाशवाणी सुनकर फिर से सती जी के मन में संशय हुआ और उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही हठ किया, लेकिन शिव जी ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। बोलिए जय श्री राम, बाबा भोलेनाथ की जय।